इस वक्त में अगर भारत अमेरिका साथ आ रहे हैं, दोस्ती की नई इबारत लिख रहे हैं। जब कोरोना चीन से पैदा हुआ, चीन ने फैलाया, जब चीन की वजह से तालिबान सर उठा रहा है, तो ये बहुत बेहतरीन वक्त है चीन को एक्सपोज करने का, ड्रैगन को अपने पैरों तले दबाने का। ये वक्त है अमेरिका का और भारत का। नमस्कार दोस्तों, बहुत ज़रूरी विषय पर आज ये चर्चा लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि #विद आप देखते होंगे। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करके रखिए, आप उसका नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए और लगातार अपने कमेंट्स भेजते रहिए। हम कमेंट को पढ़ते हैं, आपके फीडबैक के हिसाब से अपना प्रोग्राम भी हम तैयार करते हैं। आज का मुद्दा है प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा, और ये इसलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि यात्रा आसान नहीं थी। बहुत मुश्किलों के बीच ये यात्रा हो रही है, हमको इस बात को नहीं भूलना चाहिए। और उन्हीं मुश्किलों को मैं पहले हाईलाइट करता हूँ और फिर हम इसके आगे बात करेंगे कि आपको क्या उम्मीद रखनी चाहिए। और जब मैं मुश्किल कहता हूँ कि ये मुश्किलों का बहुत बड़ा वक्त था, तो उसमें कतई भी गुरेज नहीं है। बीते 1.5-2 सालों में दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है और इसकी एकमात्र वजह कोरोना नहीं है। कोरोना तो बिल्कुल है ही बड़ी वजह। दूसरी बड़ी वजह है सामरिक और रणनीतिक संबंध तमाम मुल्कों के आपस में, जो बड़े मुल्क हैं खासतौर पर उनके, और उसका कारण है अफगानिस्तान में बदली सिचुएशन। अफगानिस्तान से अमेरिका का जाना, वहाँ पे तालिबान का आना और तालिबान को चीन और पाकिस्तान का समर्थन देना, ये साफ इशारे कर रहा है कि आने वाले वक्त में चीज़ें, परिस्थितियाँ अभी जैसी हैं उससे कहीं ज़्यादा कठिन हो सकती हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये यात्रा मुश्किल दौर में हो रही है। और तीसरी जो सबसे बड़ी मुश्किल प्रधानमंत्री मोदी को का सामना करना होगा इस यात्रा का फैसला करने के पहले, वो ये, आप सबको याद होगा कि पीएम मोदी ने आज से कुछ महीने पहले, जब बाइडेन राष्ट्रपति नहीं बने थे, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव पूरे शबाब पे था, उस वक्त पीएम मोदी ने उस वक्त के राष्ट्रपति ट्रंप के साथ 2 बड़े कार्यक्रम किए थे। एक हिंदुस्तान में, गुजरात में, और एक वहाँ ह्यूस्टन में, अमेरिका में। और दोनों प्रोग्राम को इस तरीके से देखा गया था कि भारत की सरकार, भारत का प्रधानमंत्री एक रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट को पुश कर रहा है, को प्रमोट कर रहा है, का प्रचार कर रहा है। इस अंदाज में देखा गया। दोनों देशों के जो दोनों राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनके आलोचकों के द्वारा वो ये भूल गए कि एक प्रधानमंत्री का औपचारिक दौरा है ये, या फिर एक राष्ट्रपति का औपचारिक दौरा है हिंदुस्तान आने का। जमकर आलोचना हुई। जाहिर तौर पर अगर उसको उसी दृष्टि से देखा जाए तो ये नज़र जाती है हम सबकी कि रिपब्लिकन पार्टी के क्लोज हो गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की सरकार। ऐसे में जब राष्ट्रपति ट्रंप चुनाव हार जाते हैं, उनके प्रतिद्वंदी डेमोक्रेट राष्ट्रपति बाइडेन चुनाव जीत जाते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए, भारत की विदेश नीति के लिए, विदेश नीति के निर्धारकों के लिए आसान नहीं होगा इस दौरे की रूपरेखा को तैयार करना। क्योंकि अमेरिका के लोग, डेमोक्रेट लोग ये नहीं भूले होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो तो रिपब्लिकन पार्टी के नज़दीक ही रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इन तीनों परिस्थितियों की नज़र से जब आप सोचते हैं, कोरोना, तालिबान और भारत के संबंध डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ, ये वाकई में एक बहुत ही मुश्किल भरा वक्त था। उसके बीच में ये यात्रा हो रही है। मुझे चिंता थी इस यात्रा को लेकर कि अमेरिकी प्रशासन, अमेरिका की नई हुकूमत इस यात्रा को कैसे लेगी। लेकिन आज पीएम के गए हुए 24 घंटे से ऊपर वहाँ हो चुके हैं और मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों मुल्कों ने, भारत ने भी और अमेरिका ने भी, बहुत ज़्यादा गजब की मैच्योरिटी दिखाई है इन संबंधों को आगे ले जाने में। कोई पीछे देखना नहीं चाहता है कि अतीत में क्या हुआ। सबको भविष्य की चिंता थी। जो बीत गया सो बीत गया। अब चिंता है आगे की, ताकि आने वाले वक्त में हुकूमतों के फैसले के कारण आम जनता पर बुरा असर ना पड़े। भारत के प्रधानमंत्री अपनी जनता के बारे में सोच रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति अपनी जनता के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि अपने प्रधानमंत्री के भी अभी 3 साल का लगभग कार्यकाल बाकी है, 2.5-3 साल का। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति का भी करीब 3 साल का कार्यकाल बाकी है। ऐसे में चिंता भविष्य की रणनीति की है, ताकि किसी भी तरीके से आम अमेरिकी को, आम भारतीय को आपस में किसी तरह का नुकसान ना होना पड़े। और वो भी तब जब हम ये जानते हैं कि दुनिया में एक नई धुरी बन गई है
और वो धुरी कुछ खास मुल्कों की है जो अमेरिका के विरोध पर बन रही है, जो भारत के विरोध पर बन रही है। अब बात कर रहा हूं आने वाले वक्त की कि इस यात्रा से हमको क्या मिलना चाहिए। ये बेहतरीन मौका है भारत और अमेरिका के लिए कि बीती बातों को भूल जाएं और एक नई इबारत लिखें। वो इसकी वजह यह है कि आपको चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इन तमाम मुल्कों को समर्थन देने वाले या आतंक परस्त देशों को एक्सपोज करने का बेहतरीन मौका है भारत और अमेरिका की इस दोस्ती से। जितने मुल्क भारत के दोस्त हो सकते हैं, क्योंकि भारत ने कभी भी किसी भी गुट का समर्थन नहीं किया। दुनिया हमेशा दो गुटों में बटी रही। हम अपने आप को निर्गुट कहते रहे, नॉन अलाइंड। ना हम राइट के साथ थे, ना हम लेफ्ट के साथ थे। हम ना अमेरिका के साथ थे, हम ना रूस के साथ थे। हम रूस के भी दोस्त रहे, हम अमेरिका के भी दोस्त रहे। यही हमारी विदेश नीति की खूबसूरती रही, जो हमको आज़ादी के वक्त से पंडित नेहरू के समय से मिली। और आज की तारीख में जब भारत एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है, अपने क्षेत्रफल की वजह से, अपनी पॉपुलेशन की वजह से, अपने आप का एक बहुत बड़ा मार्केट होने की वजह से, ऐसे में तमाम मुल्कों को हमारी ज़रूरत है। हम जानते हैं कि चीन हमारा पड़ोसी है। चीन के साथ हम कई जगहों पर अपनी सीमा को शेयर करते हैं, हमारे बॉर्डर कॉमन है। अमेरिका हमसे हज़ारों मील दूर है। अमेरिका के साथ हम कोई बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। चीन से हमको खतरा लगातार बना हुआ है। ऐसे में चीन से सतर्क रहने की आवश्यकता है। जब चीन एक तरफ हिमालय की तरफ से हम पर हमला करने की फिराक में हो, तो दूसरी तरफ पश्चिमी तट पर पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध बहुत मधुर नहीं रहे बीते 70-75 सालों में, और चीन और पाकिस्तान का दोस्त हो जाना। ऐसे में भारत के लिए बड़ी चुनौती थी कि भारत क्या कर सकता है। पर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने जो बयान दिया कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान में आतंकवादी गुटों को पनाह मिलती है, ये बहुत बड़ी जीत है भारत की विदेश नीति के लिए। भारत लगातार इस बात को कहता रहा कि आतंकवादी संगठनों का सबसे बड़ा अगर कोई डेन बना हुआ है, गुफा बनी हुई है, जगह बनी हुई है, केंद्र बना हुआ है, तो वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान है। और उस बात को अब अमेरिका मान रहा है। अमेरिका 20 साल का दंश झेल रहा है जो उसने अफगानिस्तान में सहा। अब चाहे वो राष्ट्रपति ट्रंप रहे हो या उसके पहले राष्ट्रपति ओबामा रहे हो या अब के राष्ट्रपति बाइडेन हो, ये सबको समझ में आ गया है कि पाकिस्तान और तालिबान मिलके दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी वजह बन सकते हैं आतंकवाद को बढ़ावा देने की। और इस वक्त में अगर भारत, अमेरिका साथ आ रहे हैं, दोस्ती की नई इबारत लिख रहे हैं, तो हमको न सिर्फ आतंकवाद से लड़ने में मदद मिलेगी, बल्कि इस बात की भी मदद मिलेगी कि हम चीन और पाकिस्तान को दुनिया के बाकी के मुल्कों के सामने एक्सपोज कर सकें कि ये लोग तो खास आतंकवादी देश जो हैं या आतंकवादी सोच रखने वाले जो देश हैं, उनको मददगार करते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है तालिबान को जिस तरीके से लोगों ने खुलकर अपनी एक तरीके से मदद का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ जुड़ा हुआ है क्वाड, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, क्वाड्रिलेटरल क्वाड, 4 मुल्कों का एक बेहतरीन संबंध। अगर आप ग्लोब पर देखेंगे तो प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के चारों मुल्क जो हैं वो शेयर करते हैं अपनी अपनी बाउंड्री से, और उसके बीच में इन सब के ऊपर चीन बैठा हुआ है। चीन भी इस सीमा क्षेत्र में, समुद्री सीमा क्षेत्र में ऑपरेट करता है, उसका बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। ऐसे में अगर ये 4 बड़े मुल्क एक हो जाते हैं तो चीन को व्यापारिक और सामरिक तौर पर रोकने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। चीन के पास बहुत बड़ी सेना है, उसकी सेना का मुकाबला करने की हिम्मत किसी भी एक मुल्क के पास नहीं है। अमेरिका के पास भले हो सकती है, लेकिन ना जापान के पास है, ना हिंदुस्तान के पास है, ना ऑस्ट्रेलिया के पास है। लेकिन अगर ये चारों मुल्क एक होकर एक ताकत बनकर खड़े होते हैं चीन के सामने, तो आप मान के चलिए चीन को अपनी बात को मनवाने में आसानी नहीं होने वाली है। चीन की सोच, चीन की नीति विस्तारवादी है। वो पूरी दुनिया पर चीन का झंडा देखना चाहता है, वो सबको साथ लेकर चलना ही नहीं चाहता है। और उसका बेहतरीन एग्जाम्पल है तालिबान, जहाँ पर एक ऐसी हुकूमत बन गई जो कि समावेशी नहीं है, जिसमें पंजशीर के लोग नहीं हैं। और ये दिखाता है कि उस तालिबान की सरकार को चीन का समर्थन दे देना, यानी चीन जहाँ पे खुद एक पार्टी की सरकार है, जहाँ पे दूसरी पार्टी होती नहीं है, जहाँ चुनाव नाम की चीज़ नहीं होती है, जहाँ पर विरोध की आवाज़ दिखाई नहीं देती है, जहाँ पर डेमोक्रेसी के नाम पर बिग अंडा है, जीरो है, शून्य है, जहाँ पर किसी को खुलकर अपनी बात कहने की आज़ादी नहीं है, एक तरीके की तानाशाही है। उस चीन को एक्सपोज करने के लिए ये 4 मुल्क, जहाँ पर डेमोक्रेसी बहुत ही जीवंत है,
जहाँ पर हर 4-5 साल में चुनाव होते हैं, हर 4-5 साल में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सरकारें बदल जाती हैं। जापान में सरकार बदल गई, ऑस्ट्रेलिया में चुनाव हो रहे हैं, हिंदुस्तान में चुनाव होते हैं, अमेरिका में राष्ट्रपति बदल गया, पर हम चारों देश अगर एक साथ रहते हैं क्वाड के, तो वाकई में चीन को घेर के, चीन को कंट्रोल करने में एक बड़ी सफलता हमको मिल सकती है। तो मैं इस यात्रा से, जो प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा है, राष्ट्रपति बाइडेन के साथ मुलाकात है, क्वाड देशों के साथ जो मुलाकात है, मैं इससे बहुत उम्मीद करता हूं कि इस मुश्किल भरे वक्त में, जब कोरोना चीन से पैदा हुआ, चीन ने फैलाया और दुनिया भर को कोरोना से परेशान कर दिया, जब चीन की वजह से तालिबान सर उठा रहा है, जब चीन की वजह से ये संदेश जा रहा है कि वह आतंकवादी देशों से भी दोस्ती कर सकता है, तो ये बहुत बेहतरीन वक्त है चीन को एक्सपोज करने का, ड्रैगन को अपने पैरों तले दबाने का। ये वक्त है अमेरिका का और भारत का। इसीलिए इस यात्रा से बहुत उम्मीदें हैं, और जो मैं कह रहा हूँ ना, जिस मैच्योरिटी के साथ बीती बातें भुलाकर राष्ट्रपति बाइडेन ने और प्रधानमंत्री मोदी ने गर्मजोशी दिखाई है इस यात्रा को लेकर, ये उम्मीद जगाता है कि आने वाले वक्त में इस कठिन परिस्थिति में भी हम एक नई और पॉजिटिव दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे, जिससे दोनों मुल्कों का और दोनों मुल्कों के रहने वाले अपने अपने सिटीजन्स का, नागरिकों का बहुत भला हो सकता है। चाहे वो वीज़ा का मामला हो, चाहे वो मेडिकल एड का मामला हो, चाहे वो कोरोना से लड़ने वाली वैक्सीन का मामला हो, चाहे वो स्टूडेंट्स के एडमिशन्स का मामला हो, और चाहे वो विदेश से आने वाला निवेश हो, जो आपको नहीं भूलना चाहिए। सबसे बड़ा इन्वेस्टर अगर दुनिया में चीन के बाद कोई है तो वो अमेरिका है, और चीन के साथ हमारे संबंध कैसे हम जानते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी अपनी इस यात्रा में बड़े बड़े CEOs के साथ मुलाकात करते हैं कि वो हिंदुस्तान में आके निवेश करें। तो इस मुश्किल हालात में प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से हमको ये मान के चलना चाहिए, आने वाला एक साल भारत और अमेरिका के लिए एक तरीके की नई खुशियां लेकर आ सकता है, अगर जैसा कि मैं सोच रहा हूं उस दिशा में चीज़ें आगे बढ़ती हैं, राष्ट्रपति बाइडेन की तरफ से भी और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी। ये हमारी मजबूरी भी है, ये हमारी ज़रूरत भी है, और यही हमारी ताकत भी बन सकती है। धन्यवाद। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।